दोस्तों, समझवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जियो जियोग्राफी विषय के अंतर्गत पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में समझेंगे। तो कल के वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो बीच में मोबाइल रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, जिसकी वजह से क्लास प्रभावित हो गई। तो शेष जो चीज़ें बची हैं उसको आज के वीडियो में समझेंगे। तो भारत के भौगोलिक दृष्टि के अनुसार पृथ्वी का जो समय सारणी के अनुसार जो बांटा गया है उसी को हमको आज पढ़ना है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे भारत के इतिहास को जब पढ़ना था तो हमने बताया था कि भारत के इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांट के अध्ययन किया गया तथा इसके पहले के समय को प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा गया। तो उसी तरह जो समय कालखंड के अनुसार डिवीजन किया गया, उसी तरह पृथ्वी के इतिहास से संबंधित इसको कई पार्ट में बांट के समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस समय क्या चीज का उद्भव और विकास हुआ था। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं और उसी 4 शब्दों के आधार पर ही बांटा गया है। पहला हमारा इयोन है, दूसरा महाकल्प है, तीसरा युग है और चौथा कल्प है। इयोन और उसके बाद से महाकाल। महाकाल को इंग्लिश में ईरा बोलते हैं, ईरा। और युग को इपोज बोलते हैं और कल्प या शक को हम पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो जो ईरा है, ईरा को जब पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। किसी किताबों में 5 भाग में भी दिया है। तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो ये हमारा होता है सेनोजोइक। अब आपसे बता दें कि ये चार पार्ट मुख्य रूप से हैं। प्री पैलियोजोइक, जिसे प्री कैम्बियन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक, चौथा सेनोजोइक और पांचवा नियोजोइक। ठीक, अब इसमें हमारा युग होता है। तो युग भी 4 प्रकार के हैं। तो प्री पैलियोजोइक के समय कोई युग का नाम नहीं निर्धारण था। ठीक, उस समय एथेंटिक टाइम निर्धारित न होने के समय उसमें कोई नाम नहीं हो पाया उस समय का, उसमें कोई युग नहीं था। लेकिन उसके बाद के समय को प्राथमिक युग कहा जाता है, जो पैलियोजोइक के समय के अंतर्गत आता है, प्राथमिक युग। और दूसरा होता है हमारा मेसोजोइक। मेसोजोइक के अंदर द्वितीय युग आता है, और तीसरा होता है तृतीय युग, और चौथा होता है हमारा चतुर्थ युग, चतुर्थ। तो प्री पैलियोजोइक का जो समय काल होता है 2500 से 570 मिलियन वर्ष के बीच का जो समय होता है, ये प्री पैलियोजोइक होता है। और इसके पहले का जो समय होता है उसे हम यून कहते हैं। ठीक, और 2500 से लेकर 570 मिलियन वर्ष के बाद जो समय है उसे हमने बांट दिया है, लेकिन इसके जो पहले का समय है वो यून कहलाता है। तो 2500 से लेकर 570 मिलियन वर्ष का जो समय है वो प्री पैलियोजोइक। उसके बाद से 570 से 245 के बीच मिलियन, 570 से 245 मिलियन वर्ष के बीच का समय पैलियोजोइक। और उसके बाद से 245 से 66 मिलियन वर्ष के जो समय है वो मेसोजोइक। और सेनोजोइक का समय आता है 66 मिलियन से 1 मिलियन वर्ष पर। ठीक, या नियोजोइक का भी समय काल इसी के अंतर्गत माना जाता है। तो अब इसमें देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इस महाकल्प यानी ईरा और इपोज, ये हमारा युग है। तो युग को हम इपोज बोलते हैं।
ईपोज, ईपोज, और महाकल्प को हम ईरा बोलते हैं। ठीक, तो ये ईरा हो गया। अब ईपोज के बाद हम देखते हैं जो ये हमारा पीरियड है, ये पीरियड किस पीरियड में किस चीज का उद्भव हुआ। ठीक, इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं पेपर में, किस पीरियड में किस चीज का उद्भव हुआ। तो हम प्री कैम्बियन यानी प्री पैलियोजोइक के समय भारत में 4 प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ। तो सबसे पुरानी इसमें चट्टान है वो आर्कियन प्रकार की चट्टान है। आर्कियन, ये आर्कियन कल्प में यानी आर्कियन पीरियड में अरावली पर्वत का विकास हुआ था, उद्भव हुआ था। ठीक, जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट और निस धातु या आग्नेय और कैंथ्रीसल चट्टान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा है हमारा आर्कियन कल्प में, इसके आर्कियन कल्प में इसके अपरदन और निक्षेपण के बाद धारवाड़ चट्टानों का उद्भव हुआ, जिसका क्षेत्र कर्नाटक आता है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार है। अब उसके बाद से धारवाड़ और आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण के बाद हमारा कुडप्पा कल्प आता है। इसके अंतर्गत ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होता है, जो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार आता है। और इसके बाद से इस तीनों के अपरदन से मिला के विंध्यन का उद्भव होता है, जिसके अंतर्गत जीवाश्म की प्राप्ति होती है। और इस जीवाश्म की उत्पत्ति, जीवाश्म की प्राप्ति होती है। ठीक, और विंध्यन की उत्पत्ति भी होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अरावली किस कल्प में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियन कल्प में। ठीक ना, या आर्कियन पीरियड में। अब इसी तरह ये प्राथमिक युग है। प्राथमिक युग में इसे 6 भाग में बांटा गया है, जिसका नाम है COS, COS, DCP। जिसे C का पूरा नाम है कैम्ब्रियन, O का आर्डोविशियन, S का सेल्यूरियन और D का डेवोनियन। ठीक, और C का कार्बोनिफेरस और P का पर्मियन। तो COS D इसके अंतर्गत भारत में किसी भी चट्टान अच्छा किसी भी चीज का उद्भव नहीं हुआ। ठीक ना, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सेल्यूरियन और डेवोनियन के अंतर्गत किसी भी चट्टान की कोई उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन पर्मियन और कार्बोनिफेरस के अंतर्गत दामोदर, सोन, नर्मदा और महानदी और उसके बाद से गोदावरी, इस तीनों के अवसाद के दहन से गोंडवाना लाइन का उद्भव हुआ। इस तीनों के अवसाद के दहन की वजह से क्या हुआ, गोंडवाना लाइन का उद्भव हुआ। आते हैं द्वितीय युग में। द्वितीय युग में जो मेसोजोइक के महाकल्प के अंतर्गत द्वितीय युग आता है। इसके बाद जो कल्प है हमारा, जिसको पीरियड बोलते हैं हम लोग, तो द्वितीय युग में 3 कल्प हैं, क्रेटेशियस, यूरेशियस और ट्राइएसिक। तो क्रीटेशियस युग में दरारी उद्गार होता है, जिसके द्वारा दक्कन ट्राइब का विकास होता है। ठीक, और यूरेशियस युग में डायनासोर की उत्पत्ति मानी जाती है। डायनासोर का समय काल माना जाता है यूरेशियस युग में। ठीक, तो प्रश्न ये पूछा जाता है पेपर में कि डायनासोर का उद्भव या विकास किस काल में हुआ था, किस कल्प में हुआ था, तो यूरेशियस में। ये हमारा यह है। फिर उसके बाद से आते हैं तृतीय युग। तृतीय युग जो हम यहाँ पे है, इसका डिटेल यहाँ से यहाँ तक। इसके भी मुख्य रूप से 5 पार्ट है। तृतीय का पहला है पैलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा है आलियोसिन, चौथा है मायोसिन, पांचवा है प्लायोसिन। तो पैलियोसिन के अंतर्गत 33 साकर में संकुचन होना शुरू हो गया था। ठीक, और इयोसिन में बृहद हिमालय STS-Z घाटी का निर्माण हुआ था। ओलियोसिन में ग्रेटर हिमालय और MCT घाटी का विकास हुआ। मायोसिन के अंतर्गत मध्य हिमालय का विकास हुआ और प्लायोसिन के अंतर्गत शिवालिक हिमालय और HF का विकास हुआ। ठीक, फिर उसके बाद से चतुर्थ युग में
जिसमें नियोजोइक किताबों में नाम दिया रहता है। चतुर्थक युग में दो पार्ट है, नूतन युग और प्लेस्टोसीन हिम युग। तो नूतन युग तो प्लेस्टोसीन हिम युग के अंतर्गत 4 युग पाए जाते हैं, गुंज, मिंडल, रीस और बुर्म। गुंज, मिंडल, रीस और बुर्म, ये हमारे प्लेस्टोसीन हिम युग के बारे में है। और नूतन युग में जिसका समय काल 66 मिलियन से लेकर 1 मिलियन ईयर तक है, इसी के समय नूतन युग में, नया युग में पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ और मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक, मानव की उत्पत्ति, तो मानव की उत्पत्ति किस साल में हुआ? चतुर्थक युग में, नूतन युग में हुआ था। ठीक, अच्छा, अब इसमें ये प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वी की आयु, मतलब पृथ्वी कितनी पुरानी है? तो 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी कितनी पुरानी है? तो 4.6 अरब वर्ष। और पत्थरों की दृष्टि से यदि जितने भी पुराने पत्थर हैं उसको रेडियो धार्मिकता के आधार पर अध्ययन करने पे पता चला कि ये 3.9 अरब वर्ष पुरानी है पृथ्वी हमारी। ठीक, तो 3.9 अरब वर्ष पुरानी है। अब पौधों की आयु के बारे में पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जब हम रेडियो धार्मिकता की वजह से पता किए पत्थरों के समय काल के बारे में कि पत्थर कितना पुराना है, तो 3.9 अरब वर्ष पत्थरों के वजह से पता चला कि पृथ्वी हमारी 3.9 अरब वर्ष पुरानी है। तो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास का ये रोल मॉडल देने वाले महान भौगोलिक थे, उनका नाम था, यहां लिख दे रहे हैं, कास्ते द बफन। कास्ते द बफन महोदय ने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का रोल मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में प्री पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक के बारे में बताया था और इसके समय काल का निर्धारण किया गया था। इसके जनक कास्ते द बफन महोदय हैं। ये हमारा सब महाकल्प है। और उसके बाद से एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि भूल गया था, भूगोल का जनक पूछ लेता है, तो भूगोल के जनक में हिकाइटियस, महोदय थे और इरास्थेनिज महोदय थे, 2 लोग थे। मतलब सबसे अधिक मान हिकाइटियस का ये आता है। तो इस तरह हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझा। अब इसके बाद के जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।